गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल टू में वेव ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 है जो नीट 2016 के फेज 2 में पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन YDS इज आई नॉट। मैक्सिमम का अर्थ हुआ सेंट्रल पोजीशन पे, तो सेंट्रल मैक्सिमम के पोजीशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है बच्चों, आई नॉट है। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज d इक्वल टू 5 लैम्डा। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल D इक्वल टू 10d, है ना, ये 10d के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों स्लिटों में एक स्लिट के जस्ट सामने किसी भी पॉइंट पे जो दोनों वेव निकलेंगी, दोनों वेव जब इंटरफेयर करेंगे यहाँ पे निकलने के बाद, यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, ये वैल्यू आप लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ए क्या है, सही है, अर्थात कि किसी भी स्लिट के सामने किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आई नॉट के टर्म में आई नॉट बाई 2 होगी। तो क्वेश्चन चलिए बच्चों प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहला पॉइंट याद रखिए आप, जो यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट पी नॉट से दिखाया है जनरल पॉइंट को, तो पी नॉट इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है YDSC में, ये दिया जाता है बच्चों I रिजल्टेंट इक्वल टू 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2, जहां I क्या है, I इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव फ्रॉम वन सोर्स। तो ये क्या होगा, I इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन सोर्स, ये था हमारे पास भाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे ये होगी, और यहाँ पे डेल्टा फाइव क्या है, डेल्टा फाइव इक्वल टू फेज डिफरेंस, यहाँ पे जो वेव मिल रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब एट सेंट्रल मैक्सिमम जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। भाई सेंट्रल मैक्सिमम पे फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, फेज डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमम पे जीरो हुआ तो देयरफॉर यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 4I के बराबर होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, प्रत्येक सोर्स से कितनी इंटेंसिटी की लाइट निकली हमारे पास। अच्छा, ये भी दे रखा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम पे क्या है, आई नॉट है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी सोर्स से, यहाँ दो सोर्सों में से किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, I इक्वल टू आई नॉट बाई 4। इसको नोट कीजिएगा या रिलेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब उसके बाद देखें दूसरी चीज, अब यहां पे तो हमने निकाल लिया रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। अब साथ में अगर हमें इस पॉइंट P पे दोनों ही वेव के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना हो तो पाथ डिफरेंस, भाई अगर हमें यहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता है, अब इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस का पता होना जरूरी है। और दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पे तब निकाल सकते हैं जब दूसरे पॉइंट पे पहुंचने वाली वेव के बीच में आपको पाथ डिफरेंस पता हो। पाथ डिफरेंस अगर इन वेव के बीच में जो पॉइंट P पे पहुंच रही है आपको पता है, तो हम यहाँ पे पहुंचने वाली वेव के बीच में ये फेज डिफरेंस निकाल के चाहे तो क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, एक स्लिट के सामने, पाथ डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ एनी स्लिट, जैसे हमने ले लिया क्या, P ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पहुंचने वाली वेव के बीच में लेंथ
कवर्ड लेंथ के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया L2 और एक ने कितना कवर किया L1, तो क्या हो जाएगा L2 माइनस L1। अच्छा L2 की वैल्यू क्या है, तो L2 की वैल्यू आपके पास है कैपिटल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और L1 की वैल्यू क्या है, तो ये कैपिटल डी है बच्चों। अब आगे करते हैं इसको, है ना। अच्छा इसको आप याद रखिएगा, यहां लिख भी देता हूं, एक वेव से, एक सोर्स से, यहां लिखा भी गया है, एक सोर्स से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 है बच्चों। अब देखते हैं पार्ट डिफरेंस निकालते हैं हम। तो देयरफॉर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है, क्या आ रही है, इतनी आ रही है। अच्छा इसमें से अगर हम रूट में से डी स्क्वायर को कॉमन लेते डी हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है डी आई इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के पावर 1/2 और माइनस कैपिटल डी। अच्छा अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम से, डी बाई डी वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो सिंस ऐसा इसलिए कि कैपिटल डी की वैल्यू लगभग 10D के बच्चों बराबर है, दिया है क्वेश्चन में। यहाँ भाई क्या है, कैपिटल डी इक्वल टू 10D है, जिसके अनुसार डी बाई डी 1 से छोटा होगा, और डी बाई डी 1 से छोटा हो गया तो बाइनोमियल थ्योरम से, बाई बी थ्योरम, बी थ्योरम का अर्थ है बाइनोमियल थ्योरम, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n क्या होता है बच्चों, ये होता है 1, ये होता है 1 प्लस एन एक्स के लगभग ये बराबर होता है बच्चों, जब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, एक से बहुत छोटी हो। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या मिलेगा, कैपिटल डी, और ये वैल्यू हो जाएगी क्या 1/2, ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/2 इंटू डी बाई डी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस माइनस कैपिटल डी। अच्छा इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा डी और डी बाई डी का होल स्क्वायर एंड बाई 2, क्योंकि एक कैपिटल डी से एक कैपिटल डी क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा दिया हुआ है कैपिटल डी की वैल्यू 10D के बराबर है, तो ये आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा बच्चों और डी बाई 200 बचा। अच्छा डी की वैल्यू आपके पास 10D के बराबर दिया हुआ है, और दिया है ना, भाई डी की वैल्यू क्या है 10D के बराबर, तो लिख सकते हैं 10D बाई 200 लिख सकते हैं, और डी की वैल्यू 5 लेमडा के बराबर है, तो हम लिख दिया क्या इंटू 5 लेमडा डिवाइडेड बाई 200, तो लेमडा बाई 4, अर्थात कि किसी भी स्लिट के सामने किसी पॉइंट पे पहुंचने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है बच्चों, लेमडा बाई 4 है। अच्छा पार्ट डिफरेंस अगर हमें मिल गया तो हमें फेज डिफरेंस मिल गया, तो देयरफॉर फेज डिफरेंस एट P क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू बच्चों लेमडा बाई 4 है, तो 2 पाई बाई लेमडा आई इंटू लेमडा बाई 4, ये कैंसिल आउट, तो पाई बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2। अब ये आ गया फेज डिफरेंस पॉइंट P पे, तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आसानी से हमें मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर आई आर, भाई दो वेव जब इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2, और I1 और I2 दोनों की ही वैल्यू I नोट बाई 4 है, ये हो जाएगी I नोट बाई 4 प्लस I नोट बाई 4 प्लस 2 अंडर रूट I नोट बाई 4 इंटू I नोट बाई 4 I इंटू कॉस पाई बाई 2, लेकिन कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी I नोट बाई 4 प्लस I नोट बाई 4 दैट इज I नोट बाई 2। ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, नीट 2016 में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बच्चों खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं इस टॉपिक में।